राजा रघुवंशी हत्याकांड में फाइनली उनकी जो पत्नी सोनम रघुवंशी, उनको अब हिरासत में ले लिया गया, उनसे पूछताछ की गई है और उन्होंने कबूल लिया है कि उन्होंने ही हत्या की है अपने पति की। इन सब पूरे मामले में ये मामला इतना चर्चित रहा कि इसमें धर्म कर्म हर तरीके के एंगल सामने आए। सोनम रघुवंशी की जो कुंडली मिलाप करवाया था पंडित एन.के. पांडे ने, उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि सोनम रघुवंशी की जो शादी है राजा रघुवंशी से, वो 16 मई को कराया जाए, लेकिन शादी हुई 11 मई को। फिर उन्होंने कहा कि जो विदाई है वो 31 मई को दोपहर या शाम को हो, लेकिन वो विदाई भी पहले कर दी गई, महज 3 से 4 दिन बाद ही। उन्होंने बोला कि फ़ोटो आप उल्टी लगाएंगे सोनम रघुवंशी की। जब ये सोनम लापता हुई थी तो उन्होंने बोला था घर के बाहर आप उल्टी फ़ोटो लगाइए तो सोनम वापस आ जाएगी। ऐसा हुआ भी, वो वापस भी आई। और एक और बात जो उन्होंने बोली वो बहुत महत्वपूर्ण थी कि इसमें एक महिला का हाथ है, तो महिला वो और कोई नहीं, खुद सोनम रघुवंशी निकली। तो इसके बाद से लगातार जो वो ज्योतिष है, मतलब जिन्होंने इनकी कुंडली को मिलाया, और दोनों की कुंडली में मंगल दोष था। हालांकि इसको दोष नहीं कह सकते क्योंकि मांगलिक होना कोई दोष नहीं होता, लेकिन फिर भी इन तमाम चीज़ों को लेके पंडित ने अपनी राय रखी और उन्होंने ज्योतिष क्रिया के थ्रू अपनी बातों को सही साबित भी किया। तो इसी मुद्दे को लेकर मेरे साथी न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, शालू हैं, वक्ता जी हैं और अरविंद सर हैं। तो सर, आपको मैंने देखा है कि आप इन चीज़ों का बहुत ज्योतिष शास्त्र को लेके बहुत विश्वास करते हैं और इन चीज़ों को लेके आप मतलब बहुत सारी चीज़ें बताते भी हैं कि क्या इसमें सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, जो आपके अनुमान होते हैं आप विश्वास भी करते हैं। कई लोग इस पर विश्वास भी नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कि पंडित की जो ये वीडियो थी, जो भी उनके ज्योतिष थे जो घर परिवार में होते हैं, तो उन्होंने बोला था कि उनकी फ़ोटो लगा दो या वो उसमें महिला का हाथ है, क्या ये सब सच होता है? क्योंकि इसके बाद से वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए हैं। देखिए, ये अविश्वास और अंधविश्वास और विश्वास के बीच की बात है। अविश्वास का मतलब ये हुआ कि कोई परिवार चाहे तो उस पर न भरोसा करता, न लगाता तस्वीर उल्टी, तब भी सोनम आई जाती। अंधविश्वास का मतलब ये हुआ कि भाई किसी को लगता है ऐसा कर देने से होता है तो करके देख लिया जाए। तीसरी चीज़ है विश्वास। अब विश्वास कौन करेगा? जिसने किया उसको रिजल्ट मिला तो वो विश्वास करने लगेगा, यानी कि सोनम के परिवार वाले। अगर आप ज्योतिष के लिहाज से पूछेंगी और शास्त्रों के लिहाज से पूछेंगी तो कुछ चीज़ों के उपाय हैं, वो मंत्रों के साथ हैं, उनकी शक्तियाँ हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो मतलब जब जिस दौर में बनाई गई या इस्तेमाल की गई उस समय हत्या जैसी चीज़ों के लिए उनका इस्तेमाल नहीं था। एक बात एकदम साफ होनी चाहिए। अगर किसी को ये मन में हो कि हत्या जैसी चीज़ों के लिए उनका कोई मकसद था, मतलब था, तो नहीं था। उस दौर में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसके लिए मंत्रों की या इस तरह के टोटके की ज़रूरत पड़े। बेसिकली ये टोटका है जो उन्होंने बताया था कि तस्वीर उल्टी रख दीजिए और ऐसा वैसे। अब बात आती है कि वो महिला का एंगल। तो महिला का एंगल जाहिर सी बात है, अगर इसको हम शास्त्रों, ज्योतिष और इन सब के नज़रिए से ना भी देखें तो एक कोइंसिडेंट ये है कि पत्नी गई है। कोई भी अंदाज़ा लगाएगा कि पत्नी गई है तो एक महिला हो सकती है इसमें शामिल, चूँकि साफ हो गया ना कि हत्या हुई है। तो अब इत्तेफाकन जब वो निकल के आई, सामने आई, तो पता चला कि नहीं, वही शामिल थी। आप एक बात भूल गई बताते बताते, वो ये कि लड़के पक्ष के पंडित ने भी कुछ कहा। उन्होंने 2 महिलाओं का हाथ है, ऐसा उन्होंने बोला था जो मैंने देखा। उन्होंने कह दिया 2 महिलाओं का हाथ है। अब तीसरी चीज़ जो आप कह रही थी, मंगल दोष, तो मंगल दोष जैसी चीज़ें हैं, उनके निवारण भी हैं, उनका समाधान भी है, और जिसको आप मंगल दोष कह रही थी वही मांगलिक है असल में, और ये कुंडली में बनता है। उसकी स्थिति भी होती है जिसमें शादी ब्याह बहुत सोच समझ के परिवार करते हैं। और आपने कहा चूँकि दोनों मांगलिक थे तो इसलिए वहाँ मंगल दोष लगता ही नहीं है। दोष तब लगता है जब किसी मांगलिक की शादी गैर मांगलिक से हो जाए, तो वहाँ मंगल दोष हो जाता है।
देखिए सोनम की जो बयान सामने आया है या जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही है कि उसने जो हत्या की है वो इसी वजह से की थी कि उसका जो पति वो मांगलिक है खुद सोनम, तो वो चाह रही थी वो मर जाएगा तो मैं अपने प्रेमी से शादी कर लूँगी। नहीं, तो इसमें ज्योतिष और उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर दो, पहली बात तो जब शादी होती है मांगलिक की, तो ये बात घर वालों को बताई जाती है कि लड़की में मंगल दोष है या लड़के में मंगल दोष है, तो इसका आपको या तो आप निवारण कर लीजिए, और या तो फिर आप शादी जब खोजिए तो वो मांगलिक होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। निवारण के अपने अपने तरीके हैं, अब सबकी अपनी अपनी जानकारी है, तो वो अपनी जानकारी के हिसाब से बताता है। कोई कहता है कि इस तिथि पे शादी करिए पहले, कोई किसी जानवर से शादी कराने की बात करता है, कोई किसी पेड़ से शादी कराने की बात करता है। एक फिल्म आई थी, मेरे ध्यान से उतर रही है, वो शेष तलपड़े की फिल्म थी जिसमें वो चिट्ठी लिखने का काम करता है, वेलकम टू सज्जनपुर। उसमें यही होता है कि उसकी शादी कराई जाती है, लड़की की शादी से पहले घर के एक जानवर की शादी। तो ये क्या है कि शास्त्रों में सब कुछ दिया हुआ है, वो ऐसा नहीं है कि तर्क सम्मत नहीं है, तर्क है उसका, लेकिन वो सोनम जैसे केस में लागू नहीं होगा कि किसी के मन में ये बात खामखा बैठी हुई है कि उसका मंगल दोष है, उसका मार देंगे तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ की उपज है। बिल्कुल, मतलब कि ये बस एक आपकी सोच होती है जो आप पे हावी हो जाती है और इसी के ज़रिए आप कई तरीके के चीज़ों को अंजाम देते हैं। वक्ता, आप भी इन चीज़ों को आपने भी सुना होगा कि सोनम रघुवंशी जो हैं वो मांगलिक थी, पति भी उनका मांगलिक था, फिर इस तरीके की चीज़ें हो गई। आपका कोई सवाल जो लगता है कि बहुत मांगलिक को लेकर कहते हैं अरविंद जी कि अगर मांगलिक की शादी मांगलिक से होती है तो वो बहुत अच्छे से चलती है, आगे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है और कोई दुर्घटना घटने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। अगर एक एग्जाम्पल दूं तो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की जब शादी करवाई जा रही थी तो ऐश्वर्या राय शायद मांगलिक थी और अभिषेक बच्चन मांगलिक नहीं थे, लेकिन फिर भी पूजा पाठ तमाम करवाई गई। वो बनारस पहुंचे और महाकाल गए, बहुत पूजा अर्चना की गई, अभिषेक किए गए तमाम, लेकिन फिर भी आपको याद होगा कि अभिषेक बच्चन का बीच में एक दुर्घटना हुई थी और उसका असर कहीं ना कहीं उस पर पड़ा था, लेकिन फिर भी शादी आज बहुत बेहतर तरीके से चल रही है। तो क्या ये रिस्क उन्होंने उठाया, ऐसे नॉर्मल इंसानों को उठाना चाहिए? जैसे कि सोनम के केस में तो दोनों ही मांगलिक थे, लेकिन फिर भी एक मांगलिक दूसरे मांगलिक इंसान पर भारी पड़ गया। तो क्या ऐसा होता है जब इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं? देखिए वक्ता, सबसे पहले तो समझिए मंगल दोष बनता कैसे कुंडली में। कुंडली में 12 भाव होते हैं, 1 से लेकर 12 तक। लग्न जो पहला भाव होता है उसको लग्न बोलते हैं। लग्न का मतलब खुद से होता है, पर्सनालिटी से होता है। ज्योतिष में 1, 4, 7, 8 और 12 एक जो होता है वो, इसमें अलग अलग चीज़ें, केंद्र भाव है, त्रिकोण है, वो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। बस आप इतना समझिए कि खाना नंबर 1, खाना नंबर 4, खाना नंबर 7, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 12। अगर यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है तो उच्च मंगल दोष होता है, मतलब ये गारंटीड है कि ये मांगलिक है। आपको किसी पंडित को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि इनमें ये मांगलिक हैं या नहीं है। आपको भी दिख जाए किसी की कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12, आप घोषित कर दीजिएगा कि तुम मांगलिक हो, ये मेरी तरफ से। अगर मंगल ग्रह इनमें बैठा हुआ है तो आप मेरी तरफ से सामने वाले को बोल दीजिएगा कि तुम मांगलिक हो। अब आती है कि इसमें एक निम्न मांगलिक भी होते हैं जिनके ऊपर मंगल का थोड़ा सा असर। और कौन होते हैं ये समझिए। हाँ, आंशिक मांगलिक उसको बोलते हैं। असल में देखिए मंगल हर कुंडली में होगा, ग्रह है भाई, और जो जितने ग्रह हैं उनका कमांडर उसको बोला जाता है, सेनापति। तो हर कुंडली में मंगल होता है और सबकी अपनी अपनी ज्योतिष को लेके व्याख्या है या अपनी अपनी समझ या नॉलेज के आधार पे प्रेडिक्शन है। तो मांगलिक अगर आपकी कुंडली में मंगल है तो आंशिक मांगलिक तो हर कोई है ना भाई, क्योंकि वो किसी न किसी खाने में तो बैठा ही होगा।
नहीं 1 4 7 8 12 में बैठेगा तो कहीं तो बैठेगा। कभी कभी क्या होता है, किसी का मंगल प्रभावशाली होता है, भले वो इन खानों में न बैठे, लेकिन वो इतना प्रभावशाली होता है कि वो मंगल के ही द्वारा चलते हैं। ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आता है, ऐसे लोग चाहते हैं कमांडिंग पोजीशन में रहें। आप ऐसे जब भी किसी साधारण अपने मतलब नॉर्मल लाइफ में किसी को देखिएगा इस तरीके से डोमिनेटिंग। हाँ, तो आप एकदम समझ जाइएगा कि मंगल का असर है इस आदमी के ऊपर। गुस्सा करना, नेतृत्व करना, निडर होना, ये सब मंगल के लक्षण हैं। तो आपको कभी कोई ऐसा आदमी दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि मंगल का असर है इसके ऊपर। अब बात आती है कि काटने, और अगर ये दोष है तो क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। देखिए, पहली बात तो मंगल को लेके ये जो अवधारणा है कि मांगलिक होगा कोई, उससे शादी करने पे उसका मरना तय, ये गलत है। किसी मंगल दोष में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 8वें घर में जब मंगल होता है तो चूंकि 8वां घर ज्योतिष में मृत्यु का घर कहा जाता है या आयु का घर कहा जाता है, तो वहाँ जब मंगल होता है तो जाहिर सी बात है कि ऐसा आदमी, और 8वां घर ज्योतिष में जो कुंडली के हिसाब से वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। 3 घर हैं जिनको लेके कहा जाता है कि ये घर अच्छे नहीं होते, 6 8 12। तो 8वां घर चूँकि मृत्यु का घर माना जाता है, इसलिए उसको माना जाता है कि अगर मंगल वहाँ बैठ गया तो क्या होता है कि अचानक दुर्घटनाएं। मंगल का स्वभाव ही समझिए, सर्जरी, ऑपरेशन कराता है मंगल, हड्डियां तोड़वाता है, और अचानक आपके जीवन में जब हादसे होंगे तो इसका मतलब वो मंगल की वजह से हुआ। एक्सीडेंट्स, ये सारे मंगल के। तो अगर मृत्यु के घर में मंगल बैठ जाएगा तो ये माना जाता है कि आपके साथ हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि लोगों ने उसको मतलब अपनी दुकान चलाने के लिए कहिए, चाहे इसको वो करने के लिए डराना शुरू कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। तो अब रही बात ऐश्वर्या, और आपने अभिषेक का उदाहरण दिया कि पूजा कराई, ये कराया, वो कराया। आप देखिए कि अभी आपने मुश्किल से 1 डेढ़ महीने पहले की उनकी जो ज़िंदगी की कहानी थी वो कैसे चल रही थी। सब ने कहा कि तलाक हो जाएगा। मंगल ये कराता है, 7वें घर में अगर मंगल बैठ गया तो वो तलाक करवा देगा, निश्चित रूप से तलाक करवाएगा। या मंगल की दृष्टि पड़ जाए, 7वें घर होता है वो पत्नी का घर होता है, पति का घर होता है, साझेदारी का घर होता है। तो ऐसी जगह अगर मंगल देखेगा तो मंगल जो है नुकसान कर देगा। ये है मंगल या मांगलिक दोष होने का पूरा कॉन्सेप्ट, कि वो आपको कैसे नुकसान पहुंचाता है। वो जीवन किसी का तब नहीं लेता है, आपके 12वें भाव में बैठा है, 4थे में बैठा है, तो जहाँ बैठेगा वहाँ थोड़ी सी दिक्कत करेगा। 4था मतलब पारिवारिक सुख में कमी कर देगा। पहला आप खुद हो गए, आपको खुद बहुत गुस्सा आएगा। 7वां पत्नी या पति का हो गया, वहाँ नहीं बनेगी आपकी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जब जो ज्योतिष थे जिन्होंने इन दोनों की कुंडली मिलाई थी, सोनम की और राजा की, तब क्या ऐसा उस कुंडली में किसी भी पंडित को ये नहीं दिखा होगा कि कुछ ऐसा आगे चलकर हो सकता है? क्योंकि कहते हैं कुंडली आगे भविष्य तक की भविष्यवाणी करती है, हर चीज के बारे में बताती है। तो क्या ऐसा कोई क्लू नहीं मिला होगा कि राजा रघुवंशी के साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाएगा? 9 साल तक की भविष्य जो है बता देते हैं, कि मतलब ये नहीं कि पूरा ठोस भविष्य, लेकिन कुछ कुछ इंसिडेंट बता देते हैं। बता सकते थे कि हो सकता नहीं, अब देखिए यहाँ पे समझिए, यही तो है। आपकी कुंडली में मान लीजिए मंगल है, वो गलत जगह बैठा है, ये दिख रहा है कि आपके साथ ये होगा या आप ये कर सकती हैं, लेकिन वही मंगल अगर इनकी कुंडली में ऐसे ही दिख जाएगा तो फिर कैसे अंदाज़ा कोई लगाएगा कि इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब मंगल की पोजीशन अगर दोनों की वही दिख रही है, सेम दिख रही है, भाई किसी का 7वें में बैठा है, किसी का 8वें में बैठा है, तो 8वां जो घर होता है कुंडली में वो आपके दाम्पत्य सुख को भी दिखाता है। तो अगर राजा की कुंडली में 8वें घर में बैठा है और 7वें घर में बैठा हुआ है सोनम की कुंडली में, तो ये तो उसने बता दिया कि दाम्पत्य सुख नहीं है। लेकिन चूंकि दोनों के घर में बैठा हुआ है, एक ही तरह का व्यवहार करेगा, तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे पे टकराएंगे जरूर।
जैसे ये हो सकता है ना कि जैसे राजा की जब हुई तो मतलब या ज्योतिष उससे पहले भी उसकी कुंडली देख रहे थे, तो ये तो बता ही सकते थे ज्योतिष अपनी गणना के हिसाब से कि इसकी उम्र ज़्यादा दिन नहीं है, या फिर कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना होगी, मतलब जीवन रेखा कम है, कुछ ऐसा बताते हैं पंडित, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। शायद अगर बिना देखे तो उन्होंने खैर हाँ की ही नहीं होगी, ये भी बात सच है ना भाई, कि मांगलिक था, दोनों के मंगल भारी दिख रहा था, उन्होंने कह दिया कि नहीं ठीक है, मैच कर रही है कुंडली, आप करवा दीजिए। अब बात आती है कि कौन हत्या करेगा। कभी कभी क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो काम मंगल करे, और भी ग्रह जिम्मेदार होते हैं। राहु क्या होता है कि राहु जो करता है अचानक करता है। तो अगर सोनम के दिमाग में ये बात आई कि मुझे शादी के बाद मर्डर करना है, और देखिए एक चीज़ और भी है, अब यही आप ही ने, शायद आपने किसी ने बोला कि 16 मई को शादी करनी चाहिए थी, 11 को कर दी। तो कुछ तो ग्रह इंडिकेट कर रहे थे ना। अब अगर वो 31 मई को विदाई करते तो ज़रा सोचिए राजा रघुवंशी जिंदा होता कि नहीं होता। हो सकता तो इसका मतलब इंडिकेशन तो कुंडली ने दिया ना, और उसी आधार पर पंडित ने कह दिया कि 16 को शादी करिए, 31 को विदाई करिए, तो आपने नज़रअंदाज किया। तो ज्योतिष और कुंडली दोनों तो सही हुआ, और पंडित भी सही हुआ। आपने उसके प्रेडिक्शन को इग्नोर कर दिया ना, यानी कुंडली कहीं ना कहीं तो कह रही थी कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। और हो सकता है कि उनको दिखा हो, उन्होंने बहुत खोल के खुशी के मौके पर ये बात करने का मन, वैसे भी ज्योतिष में यही कहा जाता है कि अच्छा आप बता दीजिए, बुरे को खोल के बताना नहीं होता है। इसलिए नहीं बताना होता कि वो जातक के मन में एक डर की भावना भर देता है और उसके कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देता है। अब अगर आपको बता दिया जाए कि यहाँ सड़क पार करने के बाद आप हादसे का शिकार होने वाले हैं, तो शायद आप यहाँ से निकलना ना पसंद करें, या आपके दिमाग में वो बात घर कर जाए और आप ज़्यादा बचने की कोशिश में पता चला अंत में लड़ी गए। तो थोड़ा सा इस मामले में, लेकिन ये जो आपका सवाल था उस पर उन्होंने जवाब दे दिया था कि शादी 16 मई को करिए और विदाई करिए 31 मई को। अच्छा, एक चीज़ मैं बहुत देखती थी कि बचपन में कि कुछ भी इंसान को पूछना होता था या कहाँ जाएं, क्या करें, मन में दुविधा होती थी कि बिज़नेस शुरू करें या कुछ भी छोटी मोटी चीज़, तो मैं देखती थी अक्सर घर में कि रामायण में एक बना हुआ होता है, हाँ, तो उससे लोग सवाल पूछते थे। तो ये कहाँ तक सही है? क्या ये मन के शांति के लिए, क्योंकि रामायण हमारे यहाँ महाकाव्य में गिना जाता है, लोग पढ़ते हैं, मन की शांति, मन में जो दुविधा होती है मन को शांत करने के लिए पढ़ते हैं, तो क्या ये प्रश्नावली भी इसी चीज़ के लिए बनाई गई थी या फिर सच में ऐसा कुछ होता है क्या, उसके जो आंसर्स होते हैं? क्योंकि मैंने भी देखा है कि अगर वो आंसर्स मिल के कोई एक चौपाई बन जाती है, और वो चौपाई कहीं ना कहीं किसी प्रसंग में ज़रूर आती है। वो असल में क्या था कि उसमें बचपन में किया हुआ है मेरा भी, उसमें बड़ी अच्छी चीज़ थी, और शुरू में ही वो लिखा हुआ था कि आप मन में प्रभु श्री राम को सच्चे मन से याद करते हुए प्रश्न पूछिए, और पेंसिल की नोक या जो भी था वो रखना होता था, पहले शब्द। तो ये एक आस्था और विश्वास की बात थी। अब उस पर जो मतलब आपका प्रश्न क्या है, जाहिर सी बात है, अगर बचपने की बात करें तो बच्चे थे, दिमाग में कुछ और रहता था, बड़ों की बात करें तो सबके अपने अपने स्वार्थ। तो अगर वो सही होती भी थी चौपाई, तो वह आपके जीवन में इसलिए नहीं लागू होती थी कि आपने जिस वक्त प्रश्न किया है उसी वक्त के लिए आपको प्रभु श्री राम का याद आ रही है, और तभी आपको अपने सब कुछ दिख रहा है, तो इसलिए वो ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इस तरह के कई सारी भ्रांतियाँ इस समाज में पसरी रहीं, जिसमें नींबू कटवाना, अंडा कटवाना और पता नहीं क्या क्या, लोगों ने बहुत दुकानें खोली। लेकिन सच ये है कि ज्योतिष जो है वो साइंटिफिक है, वो ग्रहों, तारों, सितारों और खगोलीय गणना पर आधारित है। तो उसमें जो आपको सूत्र मिलते हैं या समाधान मिलते हैं, उनकी कुछ तो वैधता है, समाज के लिए भी, लोगों के लिए भी। और आज की तारीख में आप देख लीजिए, जितने ज़्यादा एस्ट्रो ऐप आपको मिलेंगे,
और उनके एडवर्टीजमेंट, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि लोगों को अपने आदतों, अपने व्यक्तित्व, अपने आसपास कोई समाधान नहीं मिल रहा है, सब आके एस्ट्रो ऐप पे समाधान खोज रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो ये अफेयर और शादी और नौकरी, ये 4 मुद्दे जो हैं वो बड़े गंभीर तरीके से चल रहे हैं। और यंगस्टर्स इसमें ज़्यादा शामिल है जहाँ तक मैं देखती हाँ, हूँ। एक ये बाबा बागेश्वर से रिलेटेड भी एक सवाल था कि बाबा बागेश्वर जो है पहुँचे हैं, सिडनी में है वहाँ पर, और वहाँ पर जो है वो सोनम की भी चर्चा करते हैं। तो क्या जैसे कि अभी ज्योतिष ने जो कहा, NK पंडित शायद उनका नाम है, और तमाम तरह के ज्योतिष सामने आ रहे हैं जो कुछ गणनाएं बता रहे हैं, मीडिया में कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब उनके अपने इतने हिसाब से थ्योरीज हैं। तो क्या हालांकि बाबा बागेश्वर ऐसी ज्योतिष गणना नहीं करते हैं, वो सुधारने की ही बात कहते हैं, और जो वो कहते हैं कि बालाजी कुछ बताते हैं, तो क्या उस हिसाब से बाबा बागेश्वर को भी इस चीज़ में बोलना चाहिए? क्योंकि लोग सुनते हैं और कहीं ना कहीं कुछ लोग जो होते हैं वो अंधविश्वास की तरफ भी भाग जाते हैं, जो कि गलत होता है। नहीं, देखिए, मेरा मानना ये है कि इस तरह के केसेस में इन चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि है क्या, आप आस्था का बड़ा अलग रूप होता है। आप उसको किसी चमत्कारी सिद्धि से जोड़ना शुरू कर दीजिए तो फिर क्या होगा, आपके पास भीड़ लग जाएगी, और भीड़ उनकी ज़्यादा लगेगी जो गुनहगार हैं। पीड़ित को मौका ही नहीं मिलेगा आने का, क्योंकि उनको बचना होगा ना सबसे पहले, तो वो ज़्यादा भागेंगे। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत समाज में एग्जिस्ट, न इनका बढ़ावा देने की ज़रूरत है और न इनको उस तरीके से देखने की ज़रूरत है, और न हमें अपेक्षा करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी इस मामले में रहा वो पर्याप्त है। पुलिस अपना काम कर चुकी है और सामने गुनाह है, कबूल कर। जाते जाते एक लास्ट सवाल छोटा सा, मैं जवाब भी चाहूँगी कि आप मुझे छोटा जवाब आपसे मिल जाए कि ये मंगल का साल है, 2 + 0 + 2 + 5 9 मंगल का साल है। तो आपको लगता है कि ये मंगल वालों के लिए भारी पड़ेगा या उनके लिए अच्छा भी हो सकता है? क्योंकि हमने एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा है, ये वाला राजा रघुवंशी वाला, दोनों मांगलिक थे, पूर्ण मांगलिक थे, उसके बाद इतना बड़ा कांड हुआ। तो आपको लगता है कि जो मांगलिक लोग हैं उनको इस थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए इस साल? नहीं, देखिए, इसमें क्या नाम है शालिनी, एक बार शायद मेरी आपकी यहाँ और बात हुई थी, तो ये बोला था ना कि घर का जो मुखिया होता है वो अपने बेटे का दुश्मन नहीं हो सकता। तो जिनका मंगल ऑलरेडी है कि और उनके लिए सपोर्टिव है, उनका मंगल का साल होने से कोई नुकसान नहीं होगा। रही बात, ये बात फिर आ रही है कि सोनम और दोनों मांगलिक थे, फिर वही बात है कि घरों की पोजीशन कैसी है दोनों की, इस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ की और भी ग्रह होते हैं जो इस तरफ ले जाते हैं, आदमी को क्रिमिनल बनाते हैं, और उसमें सबसे बड़ा रोल राहु का होता है जो अचानक करवाता है। ठीक। तो जैसा कि आपने सुना कि अरविंद जी ने बताया कि किस तरीके से एक ग्रह नहीं, यहाँ पे सारे ग्रहणों का जो ग्रह होते हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। सिर्फ मांगलिक होना आपके लिए एक दोष नहीं होता है। राहु केतु ये इतने बड़े ग्रह माने जाते हैं जो कभी भी आपसे कुछ भी करा सकते हैं। और सोनम रघुवंशी की जो कांड है उसमें भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला। ज्योतिष ने हर तरीके से उन्हें सतर्क करने की कोशिश की, लेकिन शायद वो घर परिवार वाले समझ नहीं पाए, और सोनम रघुवंशी ने एक ऐसी चीज़ को अंजाम दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। हनीमून पर अपने पति को ले जाके उसकी हत्या कर दी। खैर, ये एक विश्वास का बात है कि आप ज्योतिष पे कितना विश्वास करते हैं, लेकिन कभी कोई कुछ कहता है तो उसे मानना चाहिए। और बाकी आपका क्या कुछ कहना है सोनम रघुवंशी के इस हत्याकांड मामले पे, और आपका क्या कुछ कहना है उस ज्योतिष के बारे में जिन्होंने ये सारी बातें कही थी जो इस केस में सच हुई हैं? धन्यवाद। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।